नमस्कार दोस्तों, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, 7 फेरे नहीं तो शादी भी नहीं। हिंदू विवाह कोई नाच गाना खाना पीना दहेज या गिफ्ट का मौका नहीं होता है। हिंदू विवाह का मतलब कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन या व्यावसायिक लेन देन नहीं होता है। यदि आप हिंदू विवाह करते हैं, हिंदू मैरिज करते हैं और बिना रीति रिवाजों के माध्यम से करते हैं, बिना संस्कारों के माध्यम से करते हैं, बिना 7 फेरे लेकर करते हैं तो आपका हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा। सर्टिफिकेट आप भले जितने बनवा लो, एक नहीं 10 सर्टिफिकेट बनवा लो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का बनवा लो, चाहे किसी कमेटी या समिति का बनवा लो जिसने आपकी शादी करवाई है, तो सर्टिफिकेट एक नहीं 10 बनवा लो। अगर आपने हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज, रीति रिवाज, संस्कार या 7 फेरे लेकर नहीं किए हैं तो आपका हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। यह फैसला सुनाया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने की क्या जरूरत महसूस हो गई? क्या आज की जो नई जनरेशन है वो रीति रिवाजों से दूर भाग रही है? इस बात को भी हम समझेंगे कि भाई इस बात का भारत देश में कोई कानून है, कोई लॉ है क्या जो इस बात की पुष्टि करता है कि भाई हिंदू विवाह तभी माना जाएगा जब 7 फेरे लेके करो या हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से करो। क्या ये लॉ भारत में कहीं एग्जिस्ट करता है? इसके अलावा ये भी समझेंगे कि किस फैसले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो एक सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो, एक कपल है, एक जोड़ा है जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ है और ये दोनों के दोनों पायलट है और इनका एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। महिला ने तलाक की याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई कर रहा था हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एक पायलट कपल है, महिला और पुरुष, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही पायलट है, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। देखो, पहले तो ये केस बिहार में चल रहा था, फिर उसको बिहार से झारखंड ट्रांसफर करवा लिया और ट्रांसफर के बाद जब ये केस पेंडिंग चल गया, थोड़ा लंबा खींचा चला गया, तो फिर ये जो कपल है इस जोड़े ने एक फैसला किया, संयुक्त रूप से ज्वाइंटली इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लिया। हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 142 है, इसका सहारा लेकर एक संयुक्त याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा कि हमारे फैसले की, केस की जल्दी सुनवाई की जाए। सबसे पहले आप 142 को समझो कि हमारे संविधान का आर्टिकल 142 क्या कहता है, तब आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। हमारे संविधान का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी। कहने का मतलब यह कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एक जुरिडिक्शन है, एक अधिकार क्षेत्र है। किस केस के लिए? कोई भी ऐसा केस जो पेंडिंग है, बहुत लंबे समय से चला जा रहा है लेकिन उसका फैसला नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार क्षेत्र है, एक जुरिडिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है कि कोई भी केस अगर ज्यादा पेंडिंग चला जाए, ज्यादा लंबा खींचा चला जाता है, फैसला नहीं हो पा रहा है और अगर नेसेसरी लगता है, जरूरी लगता है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री, कोई भी जजमेंट सुना सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो सुप्रीम कोर्ट हो उसके पास ये पावर है, ये जुरिडिक्शन है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि भारत के टेरिटरी में, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी अगर केस पेंडिंग चला जाता है, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, उसका फैसला नहीं आता और अगर आप उसकी शिकायत करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के माध्यम से एक डिक्री या किसी प्रकार का ऑर्डर जारी करता है। इसके माध्यम से वो ये कह सकता है कि भाई आप जल्दी से इस केस का फैसला करो, या सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस केस को अपने हाथ में ले सकता है। तो बात कुछ ऐसी है, इस कपल ने, इस जोड़े ने फैसला किया कि 7 मार्च 2021 को हम सगाई कर लेंगे और 7 जुलाई 2021 को इन लोगों ने शादी कर ली। 7 मार्च 2021 को सगाई करने की डेट है। सगाई करने के बाद इन्होंने 7 जुलाई 2021 को क्या कर लिया है? शादी कर ली और सर्टिफिकेट बनवा लिया। एक समिति है जिसका नाम है वैदिक जन कल्याण समिति। वैदिक जन कल्याण समिति के माध्यम से इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया और ये मैरिज सर्टिफिकेट पेश करके यूपी विवाह अधिनियम 2017 के माध्यम से मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। तो एक तो ये जो वैदिक जन कल्याण समिति है, इसका मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया इन लोगों को। इसके बाद में फिर यूपी का जो विवाह अधिनियम है 2017, उसके माध्यम से भी इन लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो जब मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया, विवाह का प्रमाण पत्र बनवा लिया, तो फिर इनके घर वालों ने फैसला किया कि भाई हम अब इनकी शादी रीति रिवाज के माध्यम से करवाएंगे और डेट डिसाइड की गई 25 अक्टूबर 2022 को हम इन दोनों बच्चों की शादी हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से 7 फेरे लेकर अग्नि के सामने करवाएंगे। इसके बाद में जब घर वालों ने ऐसा फैसला किया तो फिर इन दोनों के बीच में मतभेद होने लगा, एक दूसरे में मटमुटाव होने लगा
और ये मामला धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंच गया। इसकी सुनवाई हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा था और इसकी सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हिंदू विवाह नाच गाना, खाना पीना, दहेज या गिफ्ट का मौका नहीं होता है। ये कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है, यह कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यह एक पवित्र रिश्ता है जो आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करता है। यह आगे आने वाली संतान की उत्पत्ति को आसान बनाता है। इसके माध्यम से दो परिवार एक होते हैं और समारोह रखते हैं, मेलजोल बढ़ता है। यह जो शादी है यह परिवार की बेसिक यूनिट है, बेसिक नीड है। इसके बगैर आप नई जनरेशन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस शादी नाम के गठबंधन में दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं और अपने आगे आने वाले गरिमामयपूर्ण, स्वस्थ और समान जीवन की शुरुआत करते हैं। अब आज के टाइम पे हम ये देखते हैं कि भाई लोग सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं, प्रमाण पत्र तो बना लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू विवाह होता है, हिंदू शादी होती है बिना रीति रिवाज के माध्यम से, बिना संस्कारों के माध्यम से, बिना समारोह किए, बिना सात फेरे लिए, बिना मंगलसूत्र पहनाए, बिना मांग भरे, तो वह हिंदू विवाह माना नहीं जाएगा। सर्टिफिकेट भले चाहे तुम कितने बनवा लो। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक लीगल विवाह के लिए, वैलिड विवाह के लिए, एक वैध विवाह के लिए, एक वैध या लीगल या वैलिड विवाह तभी माना जाएगा जब आप एक समारोह के माध्यम से शादी करते हैं। समारोह रखो और सारे के सारे रीति रिवाजों को फॉलो करके शादी करो। इसका मतलब यह कि यदि भविष्य में कोई मुद्दा खड़ा होता है, विवाद खड़ा होता है, आए दिन बहुत सारे विवाद होते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास अच्छा खासा प्रूफ होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर किसी सोसाइटी में या कमेटी में जाके करवाया, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि आपने पूरा का पूरा समारोह का आयोजन किया था, दोनों पार्टियां मिली थी और संस्कारों के माध्यम से शादी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक दोनों परिवारों के बीच समारोह का आयोजन करके रीति रिवाज के माध्यम से शादी नहीं की जाती है, हिंदू विवाह नहीं किया जाता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 के अनुसार वो विवाह मान्य नहीं होगा, उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी, वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। अब ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, या पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं और इसी के अंदर ये जो सेक्शन 7 है, धारा 7 है, इसमें इस बात का जिक्र है कि हिंदू विवाह वैलिड या लीगल तभी माना जाएगा जब पहली लाइन में लिखा है, ए हिंदू मैरिज में बी सोलेमली अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज। एक हिंदू विवाह उसी अनुसार होना चाहिए जिसमें रीति रिवाजों को फॉलो किया जाएगा और एक समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें दोनों तरफ से पार्टियां आएगी। और दूसरा, इसका जो दूसरा क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है कि वेयर सच राइट्स, ऐसे राइट्स, ऐसे रीति रिवाज, ऐसे सेरेमनीज जिसमें सप्तपदी, सप्तपदी का मतलब हम सिंपल भाषा में कहते हैं 7 फेरे, और सप्तपदी का इन्होंने मतलब भी बताया है कि दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द स्कर्ट फायर। एक पवित्र अग्नि के आगे दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं। और आगे लिखा है द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। जब 7वां फेरा पूरा हो जाएगा, 7वां कदम बढ़ा दोगे, उस समय आपका विवाह पूरा हो जाएगा। तो इस बात का जिक्र है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 7 या सेक्शन 7 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको रीति रिवाज से शादी करनी है, आपको समारोह का आयोजन करना है और दोनों पार्टियों को मिलना है। ये तो पहले क्लोज में है। और दूसरे क्लोज में लिखा हुआ है कि वो सारे के सारे रीति रिवाज या वो सारी के सारी सेरेमनीज आपको फॉलो करनी है। स्पेशली जो आपका 7 फेरे वाला सेरेमनी होता है उसको फॉलो करना है। 7 फेरे ब्राइड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों तरफ लेते हैं और उसके बाद में जब 7वां फेरा पूरा हो जाएगा तब आपका विवाह पवित्र मान लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस चल रहा है, इस केस में यही कहा है कि भाई आप लोगों ने शादी तो कर ली, प्रमाण पत्र भी ले लिया, वैदिक कल्याण समिति से प्रमाण पत्र ले लिया, यूपी की गवर्नमेंट से आपने विवाह अधिनियम 2017 के माध्यम से प्रमाण पत्र ले लिया, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आपने जो राइट्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार है, उनको फॉलो किया है। तो भारत का जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसके सेक्शन 7 के अनुसार इस विवाह को मैं इनवैलिड घोषित करता हूं, अमान्य घोषित करता हूं। यह विवाह हुआ ही नहीं है। आप लोग तलाक किस बात का मांग रहे हैं? यह विवाह तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपने जो विवाह करने का तरीका था उस तरीके से विवाह किया ही नहीं है। आपने तो केवल सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो तलाक किस बात का मांग रहे हो भाई? आपका विवाह तो हुआ ही नहीं है, आपने रीति रिवाज और 7 फेरे लेके शादी की नहीं है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।